अमित राणे हियर। सो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो 50 स्टॉक्स को फिल्टर करके जो 10 स्टॉक मिले हैं, जो 10 रहेंगे, 15 हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, एनी नंबर्स। तो ये सब में तो एंट्री लेना पॉसिबल नहीं है। वी जस्ट नीड 1 to 2 स्टॉक्स जिसमें हम लोग एंट्री ले सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमको फ़िल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कौन सा फ़िल्टर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसका मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले जब भी आप अभी सिंस मंडे का ओपनिंग मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, गुरुवार को जो थर्सडे था, दैट इज़ 30 को सिप्ला मेरा क्वालिफायर था फ्राइडे के ट्रेड के लिए। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके। सो जो 3 फिल्टर्स लास्ट के थे आफ्टर मार्केट, वो मैंने थर्सडे को अप्लाई करके सिप्ला को क्वालिफाई किया था। सो वी शुड कंसिडर दैट आफ्टर 9:15 वी हैव टू चेक फॉर सिप्ला। तो यहाँ पे सिंस आफ्टर 9:15 द डेट विल बी 31st, दैट इज़ फ्राइडे। तो यहाँ पे आई विल सिलेक्ट 31st, राइट। देन आई विल गो ओवर हियर एंड मैं यहाँ पे सिप्ला टाइप करूँगा, सिप्ला। तो आपको सिप्ला आ जाएगा एंड दिस शुड बी ऑन डेली। ओके। ऑटोमेटिकली आपका डेटा ये हो जाएगा। तो फर्स्ट फिल्टर वो क्या आपको बता रहा है कि HRZ जोन शुड बी इन 7। अभी आपको देखना है, अभी जब भी शुक्रवार को उसका जब भी ओपनिंग हुआ, तो वो पैटर्न पंचांग ने आइडेंटिफाई किया। वो 5 से 10 साल का पैटर्न के साथ कंपेयर करता है। वो कंपैरिजन के बाद में आपको ये शुक्रवार का सेटअप दिया है। तो शुक्रवार के सेटअप में आपको क्या बता रहा है कि 7 जोन पे आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। मतलब अगर सिप्ला को गिरना होगा तो वो 7 जोन से ही नीचे जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे 692.87 के यहाँ से ही वो नीचे जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5th जोन का ओपनिंग है यहाँ पे, बराबर वो ओपन यहाँ पे हुआ है। तो अगर जो अपना सिप्ला लॉन्ग कॉल है, बाई कॉल है, वो अगर उसको नीचे जाना होगा तो वो 7 जोन तक ही वो ट्रैवल कर सकता है, उसके आगे वो नहीं जाना चाहिए। बट अगर उसने अपने BCZ जोन के नीचे टच कर दिया, दैट इज 697.61 को अगर उसने टच कर दिया, तो अपना एंट्री कंफर्म हो जाता है। तो आपके 2 फिल्टर्स है इसमें। आपका फर्स्ट फिल्टर क्या है कि HSZ जोन शुड बी इन 7। यहाँ पे सिंस आपका HSZ जोन आया गुरुवार के लिए 7 जोन, तो ये आपका फर्स्ट फिल्टर यहाँ पे ही क्वालिफाई हो गया। सेकेंड फिल्टर आपका क्वालिफाई कहाँ कभी हो रहा है, वंस इट टचेज द लोअर जोन ऑफ BCZ। तो यहाँ पे उसने अगर 697.61 को अगर टच किया तो आपका सप्लाई क्वालिफाई हो जाता है एंट्री के लिए। तो आपको इमीडिएटली 697.61 पे आपको एंट्री लेना होगा। हम लोग चार्ट में ही देखेंगे, राइट। तो अभी मार्केट ये अमरा जा का है, हम लोग सिप्ला में आएंगे। तो सिप्ला में वो ओपन हुआ और जैसे ही मैं प्लॉट करके रखता हूँ, अब मेरा BCZ जोन के यहाँ पे मेरा एंट्री होगा। तो वो जो BCZ जोन है दैट इज़ 697.61, वो मैं कॉपी करके मैं वो लेवल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये गुरुवार को मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और उसने मेरे BCZ के लोअर लेवल को टच कर दिया। तो जैसे ही ये कैंडल मेरे BCZ लेवल को टच करेगा, मैं डायरेक्टली इस लेवल पे एंट्री ले लूँगा। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड रैली किया, बराबर। अभी ये तो हुआ कि मार्केट पॉजिटिव, मतलब अगर आपका सक्सेसफुल हुआ तो वो डायरेक्टली ऊपर के साइड जाएगा। सपोज अगर जो गुरुवार के तीनों फिल्टर्स पार किए उसने, इवन शुक्रवार के ये जो 2 फिल्टर्स हैं, ये जो 2 फिल्टर्स वो भी उसने क्वालिफाई किए, इवन देन देर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो ट्रेड फेल हो सकता है। बट उसको भी हम कैसे टैकल करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेरा अमराजाबाद में एक ट्रेड था, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अमराजाबाद जो जिसने मेरे तीनों जो फिल्टर्स है वो आफ्टर मार्केट वाले, आफ्टर आफ्टर 3:30 के बाद में जो मैं 3 फिल्टर्स अप्लाई करता हूँ, वो उसने क्वालिफाई कर लिए। प्लस आप अगर देख सकते हो यहाँ पे,
तो जो ये दो फिल्टर्स है वो भी वो शुक्रवार का जो दो फिल्टर्स है वो भी उसने क्वालिफाई कर लिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो 7 जोन में ओपन हुआ और मेरा वही कंडीशन है कि उसका HRZ शुड बी इन 7 जोन, सॉरी ओपन हुआ वो 7 जोन में ही और उसका रेजिस्टेंस भी 7 जोन ही था, बराबर। तो ये क्वालिफाई हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है वो, वंस मार्केट टचेस द लोअर लेवल, तो यहाँ पे मैं इसका BCZ जोन क्या है 706.14, बराबर। तो मैं ये यहाँ पे प्लॉट करूँगा, अमर आजाबाद में मैं जाता हूँ और वो मैं प्लॉट करता हूँ। तो ये लाइन मैं प्लॉट किया, तो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही जैसे ही वो टच करेगा BCZ जोन को तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, यहाँ पे मेरा एंट्री। बट मार्केट जैसे इस लेवल पे एंट्री किया वो स्लाइटली अप गया, उधर से वापस मार्केट नीचे आने को ट्राई किया। तो डोंट गेट पैनिक इन सच सिचुएशन, बिकॉज ये वाला जो स्ट्रैटेजी ना ये डबल सपोर्ट सिस्टम वाला स्ट्रैटेजी है। दो आपका यहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 699 का है, वो उस लेवल पे खुद को सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, वो खुद को उस लेवल पे सपोर्ट करने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे आप इमिजिएटली यहाँ पे स्टॉप लॉस मत लगाइए, वेट, आप थोड़ा इंतज़ार करिए। और फाइनल स्टॉप लॉस जो आपको लगाना है वो 6 जोन पे लगाना है, राइट। 6 जोन पे आपको उसका स्टॉप लॉस लगाना है, बराबर। तो देखिए वो बराबर अपना एंट्री पॉइंट था 706.14, वो ऊपर नहीं जा पाया, उधर से ही मार्केट नीचे आया। तो आपको यहाँ पे भी लॉस नहीं बुक करना है, आपको वेट करना है। आपको 6 जोन पे आप स्टॉप लॉस लगाइए और जैसे ही वो 7 पे बैलेंस पकड़ेगा, मैक्सिमम टाइम वो 7th लेवल पे बैलेंस पकड़ ही लेगा। तो जैसे ही वो 7 पे जब भी उसने बैलेंस उसको मिल गया वो वापस 8 जोन पे जाएगा। तो जैसे ही वो अपने एंट्री पॉइंट पे आ जाएगा आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जो मेरा शुक्रवार का ट्रेड था सिप्ला था, जो अच्छे तरह से परफॉर्म करके ऊपर चला गया। बट अमराजा था, उसको भी मैंने प्रॉपरली मेरा गेम प्लान किया, मैंने उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में उसको ये किया। आपको भी इसी तरह से आपको खेलना है कि यू हैव टू प्ले योर गेम इन प्रॉपर सेंस। आपको और एक इसमें बात बतानी थी, 9:15 को जब भी मार्केट ओपन होता है बहुत टाइम क्या हो जाता है, गूगल फाइनेंस है ना एरर देता है ओपनिंग वैल्यू का, बिकॉज ये पूरा गेम ओपनिंग वैल्यू पे ही ये जो कैलकुलेशंस है वो ओपनिंग वैल्यू पे ही है। तो अगर ओपनिंग वैल्यू गलत हो गई तो आपके सब डैशबोर्ड में सब इनपुट्स गलत हो जाएगा। तो आपको आपके ब्रोकर के अकाउंट में भी चेक करना। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे 9:15 को ओपन होएगा, यहाँ पे आपको एक ओपनिंग वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगा, दैट इज एन I5, आपको ओपनिंग वैल्यू दिखाई देगा। वो ओपनिंग वैल्यू आपको चेक करना पड़ेगा आपके ब्रोकर के अकाउंट में कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। सपोज 20-30 पैसे का अगर 1 रुपये का फ़र्क रहेगा तो नॉट एन बिग इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो हम लोग ने एक मैनुअल प्रोविज़न दिया हुआ है यहाँ पे। अगर फर्स्ट 5 मिनट्स में कैसे वोलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उसके गूगल फाइनेंस के डेटाबेस में एरर हो सकता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे मैनुअली भी वो 9:15 to 9:20 के टाइम में आप यहाँ पे मैनुअली डाल के भी चेक कर सकते हो कि आपका ब्रोकर के अकाउंट में आप ओपनिंग वैल्यू डाल देखिए और वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। और अगर आपका जोन 7 में आता है तो वो पर्टिकुलर आपका स्टॉक क्वालिफाई हो गया। सेकेंड फिल्टर कि उसने 8 जोन के लोअर लेवल पे टच करना चाहिए और इमीडिएटली आपको 8th लेवल जैसे वो टच करने जा रहा है आपको इमीडिएटली वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। एंड अगर वहाँ से मार्केट ऊपर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नीचे आया तो आपको पैनिक नहीं होना है, डोंट वरी, बिकॉज आपका ये डबल सपोर्ट सिस्टम है। तो आपको वो 7 जोन से वो वापस ट्राई करेगा मतलब सपोर्ट लेने के लिए, और आपको वापस नो प्रॉफिट नो लॉस में 8 जोन पे करना है। एंड फाइनली अगर 7 जोन का भी अगर वो नहीं सपोर्ट पकड़ पाया तो फाइनली आपको 6 जोन पे उसका स्टॉप लॉस बुक कर लेना है। अभी इसका प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे वो भी एक मज़ेदार वाली चीज़ है, राइट। हम लोग ने 8 जोन में इसका एंट्री ले लिया तो आप डायरेक्टली 10th जोन पे 50% आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए।
ओके। फिफ्थ जोन पे आप 10th जोन पे आपका 50% प्रॉफिट बुक करने के बाद में 50% रखिए। उसको कैसे खेल सकते हैं हम लोग, मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। ओके, तो उसका जो 10 जोन था, ये मैंने सिप्ला चालू किया है, मेरा शुक्रवार का ट्रेड। सिप्ला में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने बेसिकली एंटर किया 8 जोन पे, राइट। और मेरा फर्स्ट टारगेट 50% जहाँ पे मैं मेरा प्रॉफिट बुक करूँगा वो रहेगा 706। ओके, तो मैं मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक कर लूँगा, राइट। अभी नेक्स्ट टारगेट, जो नेक्स्ट 50% क्वांटिटी है वो मैं वेट करूँगा कि जब वो नेक्स्ट जो बचे हुए 50% उसमें से 25% मैं कभी बुक करूँगा, जब भी वो ये रेड, ये डॉन चेन चैनल्स है, मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया वो डॉन चेन चैनल्स है। तो जो रेड कलर का जो सेटिंग है उसका सेटिंग 10 का है, और जो उसका सेटिंग पीरियड है 10, और जो ये ब्लू कलर का है वो 21 का सेटिंग है। तो फर्स्ट टारगेट जो 50% क्वांटिटी है वो तो आपने 10वें जोन पे निकाल दिया, दैट इज 706.58 पे निकाल दिया। जो नेक्स्ट 25% है, जब वो यहाँ पे टच करता है, दैट इज रेड लाइन को जब भी टच करेगा तभी आपको नेक्स्ट 25 निकालना है। और जो नेक्स्ट 25 रखना है वो जब भी ब्लू लाइन को, जैसे देखो यहाँ पे उसने ब्लू लाइन को टच किया ही नहीं है, मार्केट ऊपर ऊपर डायरेक्टली गया हुआ है, तो जब भी वो प्राइस आपका ब्लू लाइन को टच करेगा तो आपको आपका प्रॉफिट बुक करना है। इसका मतलब फर्स्ट 50% आप बुक करोगे जब भी वो 10 जोन को टच करेगा, तभी आपको 50% बुक करना है। नेक्स्ट 25% आपको कभी बुक करना है, जब भी वो मार्केट डिसेंड होगा एंड इफ इट सक्सेसफुली टचेस द रेड डॉन चेन चैनल, इसको टच जैसे ही टच करेगा आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो 25%। और थर्ड जो आपका टारगेट है, जब भी ये आपकी ब्लू लाइन को टच करेगा, जब भी प्राइस आपका आपका ऊपर जाके वापस ब्लू लाइन को टच करने का ट्राई करेगा, तो आपको ब्लू लाइन पे उसको एग्जिट करना है। ये डॉन चेन चैनल्स दीज आर अवेलेबल ऑन काइट प्लेटफॉर्म ऑल्सो, जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से वो यूज़ कर सकते हो। ओके, सो मैंने ऑलरेडी आपको पूरा मेरा स्ट्रैटेजी मैंने प्लीज़ योर कमेंट्स, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।